मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, माधव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता शिशिर बजौरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो माधव जायसवाल, आप मुझे बताइए, तुष्टीकरण के चक्कर में फिल्म बैन कर दिया आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में? पहले तो सभी का मेरा नमस्कार है रमाना जी। पहले तो ये तुष्टीकरण जो शब्द है ना, ये भाजपाइयों को पता है, मुझे उसकी डिक्शनरी मीनिंग पता नहीं, क्योंकि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते। मैंने मनोजिया जी को सुना, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, देखिए पिक्चर है, एक मूवी है, उसको वोट बैंक की तरह ये लोग तुलना कर रहे हैं। लेकिन समरसता बना रहे हमारे देश में, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे, निडर होके कोई भी किसी प्रांत में जा सके। आप देखिए ये जो पिक्चर उन्होंने बनाई है, 32,000 महिलाओं की ये बात करते हैं। साथ ही साथ एक एनसीआरबी का डेटा है जहां 40,000 महिलाएं, 42,000 महिलाएं गुजरात में लापता है। बहरहाल बात यहां पे है कि भाई आज पूरे देश में अब एक केरला को 32,000 बेटियां वहां पे गायब हो गई है, उनको आइसिसकरण किया जा रहा है, इसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम मानते हैं कि कोई भी बेटी जिस तरीके से उस त्रासदी में हो, दुखी हो, उनके ऊपर दुष्पीड़ा हो, कुछ भी हो, हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने है, लेकिन प्रोपेगेंडा के हिसाब से नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं। धर्म के नाम पे पैसा कमाना भाजपा और उनके तथाकथित प्रोड्यूसर और ये जो डायरेक्टर्स हैं जानते हैं। अरे सर, अरे माधव जी सुनिए तो सर, सुनिए तो, आप लगातार तो नहीं बोलेंगे ना सर। फिल्म है, फिल्म को फिल्म रहने दीजिए। फिल्म तो बनाई गई है कमर्शियल पर्पस के लिए, सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, केरल हाईकोर्ट तक में मामला गया, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केरल हाईकोर्ट ने रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दी थी, अब आप रोक लगा रहे हैं सर। और फिर साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि आप जो है वो फ्री और फेयर जो तमाम जो मुहिम है उसके आप सबसे बड़े पक्षधर और हकदार बनते हैं सर। लेकिन जहां पर मौका आता है कि आप दिखाएं अपनी निष्पक्षता और एक फिल्म को फिल्म रहने दें, उस पर आप बैन लगा देते हैं। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से शिशिर बजौरिया हमारे साथ मौजूद है। शिशिर जी, आप मुझे बताइए कि फिल्म के चक्कर में राजनीति चमकाने की कोशिश कौन कर रहा है? शिशिर बजौरिया। रोमाना जी, सबसे पहले आपको एक मेरा गुहार कि जरा हमारे माधव जी को जरा यदि चुप करा दें तो बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनका आदत है वो बोलते जाए। ये पहले बार नहीं हुआ। अब आता हूं मैं ये केरला स्टोरी। देखिए ये चलचित्र क्या दिखाता, विश्वव्यापी जो एक समस्या है, ये समस्या केवल अपने देश का नहीं है, विश्वव्यापी समस्या है आईसिस का। और यहाँ पे लोगों को गुमराह करके, खास करके किशोरों को ले जाया जाता है। ये तो भारत अपना एक, मैं बोलता हूं अपनी खुशकिस्मती है कि भारत सरकार जिस हिसाब से सक्रिय कदम उठाया है कि ये समस्या अपने यहाँ बहुत है, बट बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि हमारे सरकार के सक्रिय कदमों के लिए ये जो फिल्म है, ये जितने लोग देखेंगे, खास करके जितने किशोर देखेंगे, वो इस सच्चाई से वाकिफ होंगे। ना सर, और वो शिशिर जी, जो गुमराह कराने वाले जो मामला एक फिल्म का है, मामला एक फिल्म का है और उस फिल्म की तरफ से खुद ही पहले 32,000 लड़कियों का दावा किया जा रहा था, बाद में जब विवाद हुआ तो उसको घटा दिया गया ना सर। फिर ये कहा जाने लगा कि साहब ये 3 लड़कियों का मामला है। लेकिन जो जल्दबाजी इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है, इसको सच का सर्टिफिकेट देने की, आपको क्या लगता है, क्या इसी वजह से ये मामला सियासी तौर पर गरमाया है? हफीज गुलाम सरवर साहब, देखिए रोमाना जी, हफीज गुलाम सरवर साहब से मैंने सवाल पूछा है सर, आपके पास आऊंगी। शिशिर जी आऊंगी आपके पास। हफीज गुलाम सरवर। रोमाना जी, बचपन था हमारा, गांव में कुछ बूढ़े बैठे थे, मैं भी पास खड़ा था, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। वो ज़माना था जब शोले फिल्म चला था, तो 2 बूढ़े आपस में बात कर रहे थे कि भाई हम लोग फिल्म देखने गए, तो गांव का एक तीसरा भी बूढ़ा था, वो फिल्म में जैसे बैठा और फिल्म शुरू हुआ और जैसे गब्बर सिंह घोड़े पर आया वो उठकर भागने लगा। तो दूसरे बूढ़े ने उसको कहा, भाग क्यों रहे हो? बोला, देख नहीं रहे हो घोड़े पर वो बंदूक लेकर आ रहा है? बोला, अरे ये फिल्म है। फिल्म में? बोला, अरे मैं जानता हूँ फिल्म है, तुम जानते हो फिल्म है, घोड़े को कहाँ पता है कि फिल्म है, वो तो आ जाएगा। दरअसल इसको इस तरह से पेश किया जा रहा, पिछले, ये सिर्फ नई फिल्म, ये केरला स्टोरी का मसला नहीं है, कश्मीर फाइल में भी यही हुआ था। फिल्म को अगर फिल्म मानकर छोड़ दिया जाए, उसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड बना हुआ है, पूरा एक अलग उसकी दुनिया
हम बार बार इंटरफेयर करें उसमें, ये मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। ये कहीं ना कहीं फिर लौटकर वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात आ जाती है कि अगर मैं कुछ बोलूं, मुझे टोका जाए तो मैं उनको कहूं कि आप क्यों टोक रहे हैं साहब, हमारी भी तो स्वतंत्रता है बोलने की। तो हम भी फिल्म वालों को बार बार ना टोके, ये एक विषय है। फिल्म चलनी चाहिए। पता नहीं दीदी को या स्टालिन साहब को क्या समझ में आया, और नो डाउट 100% वोट की पॉलिटिक्स है, वरना बैन करने का मतलब ही नहीं बनता। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक कड़वा सच पूरे भारत में जाएगा कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस फिल्म को बिल्कुल हकीकत बनाकर जो पेश कर रहे हैं, अगर वाकई ये सच है तो फिर देश के लोगों को यह सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि मुकदमा किस पर होगा, इसका जुर्म मुजरिम कौन। अगर इतनी बड़ी घटना घटी भारत जैसे देश में, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भाई फिल्म को सच है या झूठी है, फैंटेसी है या प्रोपेगेंडा है, ये तय करने का काम राजनीतिक दलों का नहीं है। हाँ, सरकार का ये काम जरूर है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए। तो अगर वाकई में ये सब कुछ हो रहा है, ये हकीकत है, तो इसके खिलाफ एक्शन क्या लिया गया, इसका जवाब कौन देगा? और फिलहाल फिल्म को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके ये जो राजनीति चमकाने का खेल चल रहा है ना, कि कहीं फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, कहीं फिल्म पर बैन लग रहा है, इसको बेपर्दा करना बहुत जरूरी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।